चलिए फिर से आज हम लोग लाइव सेशन में, कल हम लोगों ने एक विषय वस्तु पे हम लोगों ने एक खास प्रकार के विषय पे सोचने पर मजबूर हमने किया था कि कौन कौन से क्लास, कौन कौन से सब्जेक्ट, किस प्रकार के पढ़ाई, किस प्रकार के शेड्यूल, क्या क्या आप लोग उपलब्ध होंगे, क्या क्या चीजें आपको प्राप्त होंगी। इन सब चीजों के विषय में हम लोगों ने बात कर चुके हैं। अब जो है कि इसके आगे अब हम लोग आते हैं, क्लास 9th है भौतिकी और चैप्टर का नेम है मापन। यहाँ पे क्या है कि ये जो चैप्टर है मापन, तो क्या होता है, अब एक चीज आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा 9th क्लास में जब आप प्रवेश किए हैं तो, कि सर यहाँ पे विज्ञान जो है, इसको साइंस कहते हैं, वो 3 पार्ट में टूटा हुआ है। भौतिक का अलग बुक है, रसायन विज्ञान का अलग और जीव विज्ञान का अलग। तो आपको बता दें कि जब आप जूनियर क्लास में 6 में 7th में 8th में ऐसे पढ़ रहे थे उस समय में, तो आपको एक ही विज्ञान में, उसी में भौतिक भी था, उसी में रसायन विज्ञान भी था, उसी में जीव विज्ञान भी था, लेकिन इसकी समझ नहीं आ रहा था कि कौन चैप्टर भौतिक विज्ञान में है, कौन चैप्टर रसायन विज्ञान में है, कौन चैप्टर जीव विज्ञान में है, और उसी में मिक्स था। लेकिन जैसे हम लोग 8 पार किए, 8 पार करने का मतलब 9th में गए, 10th में गए, तो यहाँ पे विज्ञान एथमेटिक वहां से 3 भाग में, 3 पार्ट्स में, वहां पे एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान और एक रसायन विज्ञान में। तो उसी में का एक भौतिक विज्ञान है जिसको फिजिक्स कहते हैं, और इसका चैप्टर जो है 1 है जिसका नाम है मापन। मापन पे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो आता है विज्ञान, कि विज्ञान क्या है। इतने दिन से तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं चीजों को, विज्ञान विज्ञान, साइंस साइंस चीजों को, लेकिन है क्या विज्ञान जो होता है। आप अगर एक वर्ड में कहना चाहे, मान लीजिए यहाँ से पढ़ करके आप जा रहे हैं, चलता फिरता कोई व्यक्ति पूछ दे कि विज्ञान, विज्ञान है क्या, तो विज्ञान को आप एक वाक्य में, एक सेंटेंस में बोल सकते हैं कि विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे चीजें का जब ज्ञान का संकलन होने लगा उसको विशिष्ट कहा गया। या आप कह सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। तो क्रमबद्ध क्या होता है, क्रमबद्ध माने लगातार, क्रम जैसे 1 2 3 4 ऐसे क्रम सीक्वेंस में बना हुआ है। तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे प्रकृति में घटना होते गया, चीजों को लोगों ने उसके बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीजों का आकलन करना शुरू किया। ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक चीजें जिसमें अंधविश्वास में लोग पहले बहुत ज्यादा विश्वास करता था कि ये चीजें वो चीजें, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आए, इन चीजों कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो धीरे धीरे यही विज्ञान का रूप जो है पाठ्यक्रम पे लेना शुरू कर दिया। तो क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके का मतलब क्या होता, कर्म और बद्ध शब्द है, कर्म और बद्ध। कर्म माने लगातार, कर्म माने लगातार, 1 2 3 4 ऐसे करके चीजें। मान के चलिए कि आपके आंख के सामने कोई ऐसी घटना हो गया जो आज इससे पहले धरती पर हुआ ही नहीं, तो आपका क्या होगा, क्या विषय आएगा, क्या सोच आएगी, कैसे हुआ। सभी लोग खोज में लग जाएंगे, हुआ क्यों। एज ए एग्जाम्पल से कोरोना वायरस में, कोरोना वायरस में क्या था, जैसे आया पहली बार इसका चेहरा आया, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि है क्या। सभी लोगों ने खोजबीन में लग गया, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इलाज क्या होगा, कैसे होगा। देखिए विषय पर धीरे धीरे सोचते सोचते एक समय है, लोगों ने शोध करके कौन निकाला, वैज्ञानिक ही निकाला, विज्ञान के ही माध्यम से ही निकाला। अब यहाँ पे है लगातार चीजों को ग्रहणबद्ध तरीके से ग्रहण करना। अब यहां से क्या हुआ, विज्ञान जो है आगे की तरफ में 3 भाग में, यहाँ पे अब 3 भाग में ही लेकर के चलिए। अगर एक की हम बात करें भौतिकी विज्ञान, दूसरा है आपका रसायन विज्ञान, तीसरा है आपका क्या, जीव विज्ञान। ये कोई नया चीज नहीं बोल रहे, सुनते आ रहे हैं आप लोग पहले से, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। और जो है एक एक पार्ट्स का, एक एक विषय का हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे विषय पर जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में क्या है, कैसे है, इससे हम लोग डिटेल से इससे बात करेंगे। अब हम लोग बात करने हैं भौतिकी में, और इसमें टॉपिक है विज्ञान।
और भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, आप बोल सकते हैं, जिसमें प्रकृति द्वारा घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब प्रकृति द्वारा क्या घटित है, भौतिकी में क्या अध्ययन है उन चीजों में? सब चीजें, अधिकांश चीजें तो प्रकृति द्वारा ही चीजें होता है। तो भौतिक में विशेष रूप से क्या है? सिर्फ प्रकाश है, लाइट है। तो प्रकाश क्या है? कैसे रे किरण पास हो रहा है? क्या चीजें? प्रकृति द्वारा घटनाएं हो रही है। तारों का टिमटिमाना या सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब चीजें ये मानव द्वारा नहीं घटना, प्रकृति द्वारा चीजें। दूसरा है विद्युत, करंट, जो आज इलेक्ट्रिक जो है चीजों को देख, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीजों को, चुंबक, ये सब चीजों को, सब प्रकृति के द्वारा घटना, ये सब चीजें हैं। अब आप ये जानकर हैरान हुईगा कि जो श्वेत प्रकाश है, जो आप देखते हैं, धूप जिसको गर्मी कहते हैं, लाइट कहते हैं, जिसको प्रकाश कहते हैं, तो ये पीरियड के बाद में आपको पता चलता है कि जो प्रकाश जो कह रहे हैं, जो श्वेत प्रकाश में, इसमें 7 कलर हैं, 7 कलर मौजूद हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे चीजों को प्रकृति द्वारा ऐसी बहुत सारी अजब घटना इसमें रहा। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा इसमें प्रकृति द्वारा घटित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब जो है इसके आगे कि विज्ञान है, साइंस है, इसको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे इसको अध्ययन करें कि चीजें समझ में आए। क्योंकि जो यहाँ से 9th क्लास में चैप्टर मिलेंगे, तो पहले तो चैप्टर 8 में 7 में क्या होता था कि एक चैप्टर में 2, 3, 4 पेज में ही चैप्टर खत्म हो जाता था और लगता था कि चलिए बहुत जल्दी खत्म हो, खुश भी हो जाते थे। लेकिन यहाँ 9th क्लास में है विज्ञान में, जैसे चैप्टर 1 है, देखिएगा 3-4 पेज, ऐसे और सारे विज्ञान में बहुत सारे एक चैप्टर में पेज जब मिलने लगते हैं बच्चों को 16-17 पेज ऐसे एक चैप्टर में उबने लगता है कि इसको अध्ययन कैसे किया जाए, इतना लॉन्ग है, लंबा चैप्टर में है। तो अब उसको अध्ययन करने के लिए क्या है, टॉपिक वाइज हम लोग लेकर के चलेंगे। तो अब विज्ञान को अब अध्ययन करने का कौन कौन सी विधि है, कौन कौन से तरीका है, और वैज्ञानिक किन सिद्धांतों का पालन कर करके विज्ञान को सीखने का, विज्ञान में खोज करने का प्रयास करते हैं, उन चीजों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे कैसे करते हैं चीजों को। सबसे पहले तो सावधानी पूर्वक उस घटना को देखना है कि आखिर है क्या, फिर इसमें संभावित कारणों का पता लगाना है। संभावित कारणों का मतलब क्या क्या इसमें पॉसिबल है, क्या क्या इसमें संभव हो सकता है, खूब गहराई ढंग से इस पे जांच करना है, निरीक्षण करना है, क्या इस चीजें सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ये वैज्ञानिक के भी काम करने के तरीके ऐसे ही होते हैं विज्ञान में। अच्छा, एक हम लोगों के यहाँ अपने ही देश में यहाँ आर्यभट्ट नाम का एक विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने कहा कि विज्ञान जो है, जो आप चीजें विद्यालय में, स्कूल में जो आप सीखते हैं कॉलेज में, वह 1-2 दिन की संरचना नहीं है। इसको बनाने में कितने दर पीढ़ी और आपको एक जिम्मेवारी के तौर पे सौंपा गया है कि आप इसको होकर, इसको अध्ययन कर, चीजों को जानकर आप एक नई चीज का निर्माण कर सके। तो ये विज्ञान की बात है। ये आर्यभट्ट महोदय ने इस चीज को कहा है कि जितने अच्छा से, जितने सरल तरीके से टॉपिक को और विषय को तुम देख पा रहे हो विज्ञान को, वो किसी एक दिन की संरचना नहीं है, रचना नहीं है। तो इसको खूब ढंग से चीजों को सीखना होता है। अब है कि इसमें हम लोग बात कर रहे थे मापन। मापन है क्या? जैसे कि हम लोग बहु जानते हैं कि माप करना किसी भी चीज का, तो मापन में क्या होता है, इकाई की बड़ी भूमिका होती है, मात्रक की बड़ी भूमिका होती है। अब हमारे देखिए ना इर्द गिर्द में कितनी भी सारी चीजें हैं, सबके सब चीजों का मापने का पैमाना क्या है, अलग अलग। मान लीजिए कि दूध है, तो दूध को आप किलो पे, तराजू पे नहीं ना उछल कर आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको माप का पैमाना अलग है।
गेहूं है, धान है, तो उसको आप लोटे से या कोई ऐसे चीज से आप नहीं माप सकते, उसके लिए पैमाना अलग है। अब सोचिए ना, दर्जी के पास जाइएगा और वहां पे आप ये बोलिएगा कि हमको वस्त्र जो है, कपड़ा जो है वो 1 केजी 2 केजी माप के जोख कर दीजिए, क्या वो दिएगा? नहीं। वहां पर उसको एक मात्रक चाहिए, यूनिट चाहिए, इकाई चाहिए, 1 मीटर 2 मीटर सेंटीमीटर चाहिए। तो मापन के लिए सब चीजें आते हैं, ठीक है। तो मापन जो है, अब इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना सबसे आवश्यक होता है मापन में। जैसे पहला में है कि एक होता है संख्यांक का, क्या होता है? संख्यांक, न्यूमेरिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, संख्यांक का। और दूसरा होता है, एक होता है इसको मात्रक कहते हैं, माप कहते हैं, जो कहिए यूनिट, इसका बड़ी योगदान होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल तौर पे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे है, जैसे हमने अभी बात की, आप दर्जी के पास गए हैं, दर्जी के पास, और उसने आपको कपड़ा दिया है, मान करके चलिए 2 मीटर, 2 मीटर। ये 2 मीटर आपने उस क्या लिया हुआ है? कपड़ा 2 मीटर। तो यह एक राशि हो गया, एक राशि हो गया जो है। और यहां जो 2 आपको दिख रहा है, यही 2 की हम बात कर रहे हैं, और यही 2 क्या है? संख्यांक है। और ये जो मीटर जो आप कह रहे हैं, ये मीटर क्या है? एक यूनिट है, एक इकाई है, एक क्या है? मात्रक है। जो किसको इंगित कर रहा है? मीटर। 2 क्या है? कपड़ा है, ठीक है। तो मापन में यही चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा इस चैप्टर में? विज्ञान क्या है, विज्ञान में कौन कौन से विज्ञान आते हैं, और पहले हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया। जैसे जैसे सब्जेक्ट आएंगे, रसायन विज्ञान सर क्या है, जीव विज्ञान में क्या है, कैसे कैसे पढ़ाइयां है, कैसे कैसे चीजों को सीखेंगे। और हम लोगों ने चैप्टर को जानने का, अपने मापन है क्या, और मापन में कौन चीजों की ज्यादा भूमिका है और कैसे है, ठीक है, चीजों को, जिस पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अब हम लोग है जो अगले यूनिट में, अगले सेशन में हम लोग फिर हम इस पे चर्चा करेंगे आगे की तरफ में, ठीक है। थैंक यू।